मुआवने खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो IPPs ने SCCP को ऑडिट क्यों नहीं करने दिया गया और स्टे लिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में हबको के साबिक CEO खालिद मंसूर ने कहा IPPs ने कभी फॉरेंसिक ऑडिट से इनकार नहीं किया। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा कि हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। पिछले साल 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हुई। इजाफी पैसे आवाम से लिए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा कि इंडस्ट्री ठप होने की वजह यही है कि सब कुछ एनर्जी सेक्टर ले जाता है। रवां साल पोलियो के 60 केसेस सामने आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, हुकूमत के लिए चैलेंज करार दिया। कहा हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल PTI ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI से मुज़ाकरात शुरू होने का उन्हें इल्म नहीं। मुज़ाकरात के बयानात PTI की जानिब से आ रहे हैं। बानी PTI के जेल से बयान आते हैं। बहनें एक और बुशरा बीबी के कुछ और बयान होते हैं। इनके बयानात में हम आहंगी नहीं। नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़े नहीं है। जब वाज़े हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल उन्होंने नहीं दी, बानी PTI ने दी है और उनके हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब तक वाज़े हिदायत नहीं है कि सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा। जब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तो देखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए, 68 ज़ख्मियों का इलाज हमने खुद किया। लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। पेशावर में PTI का यौम शुहदा जलसा जारी। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? इसमें अब तो क्लियर नजर आ रहा है ना, वो इंडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर हैं इनकी टाइमलाइंस के ऊपर। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है फिर भाग जाती है। हम कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। उसके मुल्जिमान को कानून का सामना करना होगा। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। PTI नहीं चाहती मुल्क तरक्की करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI पर तनकीद। कहा भारतीय मेजर गौरव आर्या से PTI के राब्ते सामने आ चुके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात झूठ हैं। गैर मुल्की मीडिया को दी गई गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वो बताएं कि उनकी कौन सी कॉल पुरअमन रही। वज़ीर आला KP मुल्क दुश्मन है, उनका एहतजाज और धरनों के सिवा कोई काम नहीं। उनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आनी चाहिए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूबने का वाक़या। दफ्तर खारजा की यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को जिंदा बचाए जाने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में पेश आया। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने और मुताल्लिका हुकाम से राब्ते में है। हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चाइना कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिफारती एहलकार जजीरा पहुँच चुके हैं ताकि बचाए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात करके इमदाद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सिफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार खुद निगरानी कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुताल्लिका इदारों को ख़त। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 00306943850188 की सहूलत फराहम कर दी गई। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे काम फिर न कर सकें। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट देगी। सेनेटर शहरी रहमान का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्जिमान को कड़ी सजाएं देने का मुतालबा। कहा कि 2023 में भी बहीरा रूम में कश्ती डूबने से तकरीबन 400 पाकिस्तानी जान से गए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहलों में पहुंच चुका है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो कल ऐलान होने का इम्कान है। सरकारी और निजी स्कूल शदीद सर्दी के पेश नज़र स्वेटर्स और जैकेट्स के मामले में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करें। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है बच्चे सर्दी से बचने के लिए जिस रंग का भी स्वेटर, जैकेट, मोजे या टोपी पहन कर आ रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे H11 इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सिद्दीकुल फारूक नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, खुर्शीद शाह समेत सियासी रहनुमाओं का सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहल खाना से ताज़ियत, बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। स्कर्दू के करीब मलूपा के मकाम पर गाड़ी मिट्टी के तोदे में दब गई। एक की लाश निकाल ली गई, बाकी 5 अफराद की तलाश जारी। हादसे का शिकार गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक शिंगोस गांव के एक ही घर से था। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की उमरकोट में प्रेस क्लब तक रैली। शुरका ने कहा, सिंध में पहले ही ज़राई पानी की कमी है, मज़ीद नहरें निकालने से सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का हैदराबाद और सुजावल में एहतजाज। जस्कम का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ मटियारी में कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। इसराइल के गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शाम के फ़ौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 60 से ज़ायद हमले। कंतीरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, शहर खाली कराने की कोशिशें। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक इसराइल तकरीबन 800 फ़ज़ाई हमले कर चुका। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अशराह का कहना है कि इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में मक्सी फैमिली ने मैदान मार लिया। इब्तदाई तीनों पोजीशंस मक्सी फैमिली के नाम रहीं। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की, अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली और लेजेंड नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन ली।
और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। चीन की डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स और दीगर आला हुक्काम ने मरियम नवाज को रुखसत किया।